अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। आज हम लोग महकमा शहरी दिफा के हमरा और इनकी टीम के हमरा मौजूद हैं और शहर भर में कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं, क्रैकडाउन्स करने जा रहे हैं। ये क्रैकडाउन्स किन के अगेंस्ट होंगे, महकमा शहरी दिफा उमूमी तौर पे किस तरह से काम करता है। चीफ़ इंस्पेक्टर हाफिज़ अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और पहले तो टीम का तारुफ़ लेते हैं कि कौन कौन आज हमारे साथ होगा और फिर इनसे जानेंगे कि आज हम करने क्या वाले हैं। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। हाफिज़ साहब, पहले तो अपनी टीम का मुकम्मल तारुफ़ करवा दीजिए। हमारी टीम में 2 इंस्पेक्टर आपके साथ जाएंगे जो कि कार्रवाई करेंगे। उसके साथ हमारी हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, हमारे ये एहलकार हैं, सिविल डिफेंस वार्डन्स हैं जो आपके साथ होंगे। ये तमाम अफराद जो टीम है ये जाके वहाँ पे मौके पे जब जाते हैं तो वहाँ पे इक्विपमेंट जो होता है, डिकेंटिंग का इक्विपमेंट जो रिफिलिंग के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो पेट्रोल मशीनें होती हैं उनको उठा के गाड़ी में रखते हैं। साथ एक बंदा लेते हैं, उनका जो बंदा ये गैर कानूनी काम कर रहा होता है उसको मुतलका थाने में लेके जाके वहाँ पे उस पर इस्तगासा जो है वो उसका इंदराज करवाते हैं। ये LPGs और पेट्रोल पंप्स जो हैं उनके पैमाने भी चेक किए जाते हैं? नहीं सर, पैमाने जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन में फ़ॉल करते हैं। हमारे पास जस्ट ये गैर कानूनी काम है तो इनके पैमाने चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये है ही गैर कानूनी। तो हमने इनको बगैर किसी जो है वो लैतुलाल में पड़ने के हम इनको उठाते हैं और इसको जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थाने में जो है वो इन्हें पहुंचा देते हैं। वहाँ पे इन पे इस्तगासा होता है और फर्दर जो कार्रवाई है वो अदालत में वो उनकी जो है वो जज़ा सज़ा वाला अमल जो होता है वो जज साहब जो होते हैं वो उसका तयन करते हैं। अच्छा, इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है? लाइसेंस मतलब किस तरह से ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे LPG के काम की अगर बात की जाए? सर, LPG में बहुत ही क्लियर ओगरा की जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिकेंटिंग किसी भी सूरत में, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप एक जो सिलेंडर होता है उससे दूसरे सिलेंडर में जो है वो डिकेंटिंग नहीं कर सकते, गैस नहीं भर सकते। वो कहीं भी अगर वो लाइसेंस याफ्ता भी अगर कोई प्रेमिसेस है तो वहाँ पे भी अगर ये काम होगा तो वो गैर कानूनी है। तो इसलिए इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। जहाँ पे भी डिकेंटिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो गैर कानूनी है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो डेली बेसिस पे जो होती हैं वो होती रहती हैं। और हमने पिछले साल 500 से ज़ायद FIR, 600 से ज़ायद जो है वो हमने इनके चलान जो हैं वो सबमिट कराए हैं मुतलका अदालत में, और तकरीबन 14 लाख से ऊपर जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माना जो है वो अदालत ने इनको जो है वो इनको मालकान को किया है। अच्छा, अभी आज किन किन इलाकों में हाफिज़ साहब हम कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं? हमारी टीम आपके साथ होगी। हमारी कोशिश है कि नालवरा रोड, जंग रोड और 1-2 एरियाज़ और जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ में हम आपको लेके जाएं, और वहाँ पे आपको साथ होंगे तो आप भी दिखा सकेंगे कि हमारे जो है लिमिटेड सोर्सेज के साथ हम कितना जो है वो वर्क कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हम अपनी कैपेसिटी से बढ़ के जो है वो इस पे जो है वो डेली बेसिस पे हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वो लगाए हुए हैं। और यही वजह है कि पूरे पंजाब में फैसलाबाद एक ऐसा सिटी है कि जहाँ पे लास्ट 2 साल 3 साल से कोई बड़ा जो है वो इंसिडेंट वकूअ पज़ीर नहीं हुआ। हम सिर्फ कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, हम कार्रवाइयों के साथ इनके जो है वो ट्रेनिंग सेशन भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी पे भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़ोर है। आप देखेंगे जिस शॉप पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हुए मिलेंगे, वो लोग ट्रेंड हैं। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि इस ट्रेनिंग की वजह से, इन सेशन की वजह से, सेमिनार जो हमने करवाए हैं उनकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन वो मौके पे जो है उन्होंने खुद ही उनको कंट्रोल कर लिया है। और अब हम इसके साथ साथ जो है वो खुद कार एक ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो लगवाए हुए हैं। और बहुत से इंसिडेंट ऐसे हैं कि जो बगैर किसी बंदे के कंट्रोल करने के वो ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं। आएँ जी, आगे बढ़ते हैं और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ सिविल डिफेंस के जो एहलकार हमारे साथ होंगे, जो इंस्पेक्टर्स होंगे वो करेंगे और हम उनके हमरा होंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से ये इंसानी जानों के लिए किस तरह से ख़तरनाक है और किस तरह से इंसानी जानें ज़ाया होती हैं खुदा न खास्ता अगर ज़रा सी भी बेहतियाती की। बड़े शहरों की तरह फैसलाबाद में भी इस वक्त एक खतरनाक धंधा उरूज पर है जिससे शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। हुक्काम की जानिब से इन सरगर्मियों को रोकने की कोशिश
कोशिशों के बावजूद खुला तेल और खुली गैस की गैर कानूनी फरोख्त एक मुस्तकिल मसला है। गैर मयारी तेल और LPG सड़कों पर खुलेआम फरोख्त हो रही है। दुकानदार नताइज की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। ये मिलावट शुदा ईंधन न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि आम शहरियों की हिफाजत को भी शदीद खतरा लाहक है। गैर मयारी ईंधन की वजह से होने वाले हादसात जानो माल के नुकसान का बायस बनते हैं, जिससे लाखों जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। ये गैर मयारी गैस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा घरेलू सारिफीन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाज़ औक़ात संगीन हादसात का सबब बनती है। गैर मयारी तेल और गैस की फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र टीम मुजरिम कौन ने महकमा शहरी दिफा के हमरा एक क्रैक डाउन का फैसला किया। ये देखें, ये नकारा और अंदर जो काम हो रहा है वो कितना कारआमद है वो हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अनवर उल्लाह। अनवार, आपको पता है ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पता है आपको? पता है, लेकिन सब लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। धड़ल्ले से कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, आप भी करेंगे? गलत नहीं, हमने तो रोजी रोटी कमानी है, मजबूरी है। सील पैक क्यों नहीं बेचते आप सील सिलेंडर? पैक भी बेच रहे हैं, सील रीफिल पैक भी बेचते हैं। बेच रहे हैं। तो सील पैक से रोजी रोटी नहीं मिलती? भाई जगह जगह पे लोग बैठे हैं, ठीक है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 100 रुपये रख के भी बेचना पड़ता है। 100 रुपये में हमें क्या बचता है? दुकान का किराया इतना है और ख़र्चे बहुत हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं ये काम? 12-13 साल से कर रहे हैं। अब ये बंद हो, कितनी दफ़ा पहले कभी चालान, वार्निंग, कभी कुछ हुआ है आपके सब साथ? कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, उसके बावजूद किए जा रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, क्या करें। कहाँ से फिर मैनेज किस तरह से करते हैं? दुकान का खर्चा भी है, बाकी मामलात भी हैं, चालान है, दुकान 4-5 दिन के लिए। खर्चे अपने जेब से देने पड़ते हैं, कभी यहाँ से चलाने पड़ते हैं। नहीं तो जहाँ से गैस उठा रहे हैं उनका उधार है उनके ऊपर। ठीक है। कदीर साहब इस टीम को लीड कर रहे हैं। ये बताइएगा कि कितनी दफ़ा इनका चालान पहले भी हो चुका है? सर, इनका चालान भी हुआ है पहले, 2-3 दफ़ा इनका चालान हुआ है, 2-3 दफ़ा इनके ऊपर FIR'ें हमने करवाई हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ते काम। क्या हल क्या होता है ऐसे? हल इनका है कि अगर कोई इसकी मतलब कि कानून साजी अच्छे तरीके से की जाए, कोई इसकी 285-86 के तहत हम इसके ऊपर FIR देते हैं थाने में, तो वहाँ से ये शख्सी ज़मानत पे 2 घंटे बाद वापस आ जाते हैं, दोबारा ये काम शुरू कर देते हैं। अगर कोई कानून साजी इसके खिलाफ शख्सी ज़मानत पे आने के बाद दुकान भी दोबारा खोल सकते हैं? खोल नहीं सकते, लेकिन ये खोल लेते हैं, हम दोबारा चेक करते हैं, फिर इसके ऊपर हम सील टेम्परिंग की FIR भी रजिस्टर्ड करवाते हैं, लेकिन ये छोड़ते नहीं, काम नहीं छोड़ते। और ये बताएं कि जुर्माना कितना होता है? जुर्माना इनका जज साहब की मर्ज़ी होती है, हम चालान सबमिट कर देते हैं जज साहब के पास। 5,000, 10,000, 15,000 तक इनको फ़ाइन जो है वो। मैक्सिमम जुर्माना कितना है इसमें? 15,000, 20,000, 18,000 इतना मैक्सिमम जो है वो जज साहब करते हैं। मैक्सिमम जुर्माना है। जी। आपको क्या लगता है, जुर्माना सज़ाएं बढ़नी चाहिए फिर ये बाज आएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से फैसलाबाद के अंदर हादसात पेश आ रहे हैं, ये हमारे जो DC साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब और राना अब्बास साहब हमारे सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं, उनकी ये डायरेक्शन पे डेली बेसिस पे हम कार्रवाइयाँ करते हैं। तकरीबन 8-10 FIR'ें रोज़ाना हम मुख्तलिफ़ थानों में रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो अगर इसमें थोड़ी सी इनकी कोई पनिशमेंट ज़्यादा सख्त हो तो इस काम को रोका जा सकता है, महदूद किया जा सकता है। जी। कदीर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, सज़ाएं जो हैं वो कम है, वरना ये अनवार जिस तरह से बता रहा है कि हम तो, हमारा तो रोज़ का काम है, रोज़ाना चालान भी होते हैं, रोज़ाना जुर्माने भी भरते हैं, थाने भी रोज़ाना जाते हैं और फिर वापस आके हम दोबारा इसी तरह से ये काम कर रहे होते हैं। तो अगर सज़ाएं थोड़ी सख्त हों, जुर्माने थोड़े ज़्यादा हों, तो फिर दूसरी दफ़ा करते हुए बंदा कम से कम एक दफ़ा सोचे ज़रूर कि मुझे भारी जुर्माना होना है, मैं वो नुकसान कहाँ से पूरा करूँ। सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ना होने के बराबर हैं। बिल्कुल ओपनली गैस भरी जा रही है और ये आग बुझाने के आलात हैं। ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, ये कदीर साहब से हम पूछते हैं। कदीर साहब, ये इफ़ेक्टिव हैं, कारआमद हैं? सर, ये देखें, इसके ऊपर जो गेज लगी हुई है, अगर ये सुई इसकी ग्रीन के ऊपर हो तो ये कारआमद होता है। अब ये देखें कि ये रेड के ऊपर है, तो ये खाली है, नाकारा है। इसको अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे फायर इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसमें से कोई मटेरियल जो है वो नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए फिर इन्होंने ये रीफिल नहीं करवाते दोबारा। और इसके अलावा LPG की शॉप के ऊपर सेफ्टी मेजर्स और भी होते हैं।
यहाँ पे ऑटोमेटिक डीसीपी होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट होनी चाहिए। इसमें मतलब कि अगर आग लग जाए तो कंट्रोल कर सकें हम। तो लेकिन ये लोग करते नहीं हैं ये अरेंजमेंट। अगर ये सिलेंडर लगवा लेते हैं तो इनको दोबारा रिफ़िल नहीं करवाते। रिफ़िल नहीं करवाया जाता। ये पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, एक तो हिफाजती इकदाम ना होने के बराबर और दूसरा गैर कानूनी तरीके से गैस की रीफिलिंग जारी है। ये एक 2 से 3 मंजिला इमारत है जिसके नीचे ये दुकान है। यहाँ आप देखें कि कोई सेफ्टी मैयर नहीं है, दिखावे का भी नहीं है। पहले हमने पिछली दुकान में देखा, वहाँ पे कम से कम दिखाने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद था, जिसका मतलब है कि कभी ना कभी तो वो उस पर अमल करते ही होंगे। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक अनसेफ तरीके से फिलिंग की जा रही थी, मशीनें रिमूव कर दी गई हैं। ये भाई साहब हैं, इनका ये कारोबार है। क्या नाम है जी आपका? अवैस अवैस, क्या कर रहे हो यार? सर ये जैसे सारे कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, कोई गैर हमें अलग तो नहीं कर रहे। सारे गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करोगे? गलत तो नहीं है, या तो कोई झूठ बोले, चोरी करे, डकैती करे, जेलें मुजरिमों से भरी हुई हैं, उनको देख के आप भी शुरू कर देंगे? बस ठीक हो गया यार, तुझे कहा दी जी कहा देती है, ये ठीक हो गया ठीक हो हैं? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? मैं नवा ही आया फिर, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? तकरीबन 10-15 दिन हो गए बस। 10-15 दिन हाँ ਹੋ ਗਏ। काम से एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ सादे थे ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? मैनू कोई नहीं हुआ। मुलाज़िम है सर, इसको नहीं पता। इसके खिलाफ पहले हमने एक्शन लिया है, इसको सील किया है, इसके ऊपर FIR भी हुई है, चालान भी हुए हैं। तो ये मुलाज़िम है, इसको नहीं पता, इसे नहीं पता। ये मुलाजिम है यहाँ पे। मालिक कौन है जी? मालिक उमर साहब हैं। उमर साहब हैं। उमर साहब के नाम पे दें जी, इस्तगासा दें जी इनके नाम। जी देंगे इंशाल्लाह। अभी अब क्या करेंगे? तो सील हम परमानेंटली सील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉप LPG की बन ही नहीं सकती। ऊपर रहायश है, बिल्डिंग है 3 मंजिला, तो यहाँ पे कोई मतलब के चांस ही नहीं है। यहाँ पे LPG शॉप SOP के मुताबिक यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। तो इसको हम दोबारा इंशाल्लाह अगर ये खोलेगा तो दोबारा से हम इसको सील करेंगे। यहाँ पे मतलब कि जो SOP बनाई हुई है DC साहब ने, उसके मुताबिक किसी रहायशी बिल्डिंग में या ऊपर कोई रहायश वगैरह हो तो वहाँ पे LPG जब भी दोबारा खुलेगी जी बिल्कुल ये सील होगी। सील होगी इंशाल्लाह। सही है। अब ये SOP क्या है कि रिहायशी इलाके में रहायशी इलाके में नहीं होगी। कोई रेस्टोरेंट वगैरह, तंदूर वगैरह है, वेल्डिंग की दुकान है, उसके नज़दीक यहाँ पे कोई फ्लेमेबल काम हो रहा है या कोई स्कूल कॉलेज वगैरह मस्जिद है, तो वहाँ पे LPG की शॉप जो है वो DC साहब की तरफ से अलाउ नहीं है। तो ये जितनी भी शहर के अंदर इस तरह की शॉप्स मौजूद हैं उनको हमने बंद, कुछ को करवा दिया, मज़ीद जो रह गई हैं उनको भी हम इसी तरीके से बंद करवा रहे हैं। इसको अब मुकम्मल तौर पे ये सील तौर पर ये सील होगी जी। अगर ये दोबारा खोलेंगे आगे तो फिर तो दोबारा फिर हम इसको चेक करेंगे, इसका हम सामान उठाकर ऑफिस में ले जाएंगे, दोबारा इनको ये रीफिलिंग वाला सामान जो है वो मिलेगा ही नहीं, ज़ब्त हो जाएगा। ये मुस्तकिल तौर पे सील किया जा रहा है इस दुकान को, और वजह ये है कि ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उनके ये अगेंस्ट है। एक रिहायशी इलाके में या एक रिहाइश के नीचे इस तरह की का कारोबार होना जो है वो माने हैं जो आपके ज़िले हुकूमत के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक। दुकान को सील कर दिया गया है और बाकायदा ये नोटिस भी यहाँ पे चस्पा कर दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है सर बमहर कर दिया गया है बहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। ये सील हो गई दुकान। अगला प्रोसेस कदीर साहब इसके बाद क्या होगा, कैसे ये खोल सकेंगे इसको? अगला प्रोसेस सर यूँ है कि इसको हम अभी बंदा जो हमने यहाँ से लिया है इसको हम थाने ले जाएंगे, थाना गुलबर्ग। वहाँ पे हम इस्तगासा दे देंगे, इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाएगी। दोबारा फिर इसको डीसील करने का तरीका ये है कि जज साहब इसको डीसील के ऑर्डर करेंगे, वो हमारी रिपोर्ट सब मांगेंगे, हम इसकी रिपोर्ट अगर करेंगे तो फिर ये डीसील होगी। अदरवाइज़ अपने तौर पे अगर ये डीसील करते हैं तो फिर हम इसके ऊपर 461-62 का इस्तगासा दोबारा दे देंगे, सील टेम्परिंग का जो इन्होंने इर्तिकाब किया उसके। जी बाकायदा अब FIR होगी और फिर
अदालत के थ्रू जुर्माने होंगे। भाई ये जज साहब की सवाबदीद है कि वो इनको कितना, अनवार साहब को कितना जुर्माना करते हैं और किस तरह की तनबीह करते हैं कि दोबारा वो ये गैर कानूनी काम ना करें। ये एक दुकान है, ये बाकायदा प्रॉपर सिलेंडर जो है वो बेच रहे हैं और इनका काम है कि जो फैक्ट्री से जो भर के आते हैं सिलेंडर्स उनको आगे सेल किया जाता है। यहाँ पे रीफिलिंग का काम नहीं होता। ये दुकान खुली है, इसके बिल्कुल साथ ये दुकान मौजूद है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो ये दुकान खुली थी, यहाँ पे लोग भी मौजूद थे। ये अब देखें किस जल्दी में, किस जल्दबाजी में इस दुकान को बंद किया गया है और ताला भी नहीं उस तरह से लगाया गया और लोग जो है, जो इसके मालकान हैं वो अब कहीं इधर उधर हो चुके हैं। ये अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि अगर एक जगह पे, एक इलाके में कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये मैसेज किया जाता है कि भाई आपके इलाके में सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, आप अपनी दुकानें बंद कर लें या अपना आप ख़ुद संभाल लें। अगर कोई कार्रवाई आपके अगेंस्ट होती है तो कोई यूनियन या कोई भी जो है वो उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो अब हमें इस इलाके में ख़ास तौर पे ये जो नड़ वाला रोड है, यहाँ पे हमें कोई दुकान नहीं मिलने वाली। अब आपको दिखाते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस क्या करती है, थाने में किस तरह की FIR किन दफ़ात के तहत दी जाती है जो गैर कानूनी काम ये कर रहे थे। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर किसी दूसरे इलाके में इस टीम के हमरा चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ क्या मुल्ज़िमान को हवाला पुलिस करके और इस्तग़ासा दे दिया गया है। ये क्या प्रोसेस है? थाना गुलबर्ग में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किसकी मुद्दत में ये मुकदमा का इंदराज होगा और किस तरह से फिर ये प्रोसेस होगा। कदीर साहब बताइएगा कि अभी आपने एक दरख्वास्त लिख के मुहर्रर साहब को दी और हवाला पुलिस किया उन दोनों दुकानदारों को, क्या प्रोसेस क्या है, किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा? सर ये LPG की जो दोनों शॉप्स हैं ना उनके ख़िलाफ़ हमने इस्तग़ासा दिया है। एक मैंने अपनी मुद्दत में दिया है और दूसरा दिया है मोहम्मद इरफान साहब मेरे साथ इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी मुद्दत में दिया गया है। तो 285-86 ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत इनके ऊपर जो है वो इस्तग़ासा दिया गया है। तो आगे इसको प्रोसेस करेंगे, मुहर्रर साहब इनको जुडिशल करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे, तो वहाँ से फिर इनकी बेल वगैरह जो है वो होगी। इनकी बेल का प्रोसेस होगा। जुर्माना कितना हो सकता है इनको? ये जज साहब की मर्ज़ी होती है, 5,000 10,000 जो है वो फ़ाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी से। वो मतलब हमें पूछ के नहीं करते उनकी जो भी, मतलब ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। अच्छा ये बताइएगा कि एक अभी हम वहाँ से निकले हैं तो एक शहरी से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि एक घरेलू सारिफ जो है उसकी ज़रूरत है 2 किलो, ठीक है, या उसकी इस्तेदाद कार ही 2 किलो लेने की है, या एक रिक्शा ड्राइवर है वो 2 किलो से ज़्यादा नहीं वो ख़रीद सकता एक वक्त में गैस। तो उसका क्या तरीक़ाकार है? कोई तरीका वज़ा किया गया है कि किस तरह से फिलिंग होनी चाहिए उसकी, या फिर वो एक स्टैंडर्ड जो सिलेंडर है वही परचेज़ कर सकेगा? सर इसमें यह है कि ये डिकेंटिंग जो है ना ये इलीगल है। इसको मतलब कि सरकारी सतह पर कभी भी अलाउ नहीं किया जा सकता। असम्बली से इसकी अप्रूवल होगी तो फिर ही ये लीगल हो सकती है। तो असल मसला ये है कि ये हमारी ज़रूरत भी है माशरे में। अगर इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो उसके लिए DC साहब ने SOPs बनाई हुई हैं। उसमें यह है कि ये लीगल नहीं होंगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा लॉस जो है वो मिनिमम होगा अगर इसके ऊपर ये LPG वाले जो हैं ये अमल दरामद करते हैं। तब वो हिफाजती तदाबीर कुछ ऐसी वजह तदाबीर हैं और सेफ्टी के हवाले से कुछ इनके सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं। उसके और दूसरी बात उसमें है कि ये किसी वेल्डिंग की शॉप के साथ ना हो, रेस्टोरेंट के पास ना हो, कोई रहायशी एरिए में ना हो, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह इस तरह का कोई तनूर वगैरह उसके पास ना हो, फ्लेमेबल कोई काम इनके पास ना हो रहा हो। क्योंकि यहाँ पे ये डिकेंटिंग होती है, वहाँ पे गैस की लीकेज हो रही होती है। तो वहाँ पे अगर कोई शोला मिलता है, हल्का सा कोई चिंगारी मिलती है तो वहाँ पे आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमारा जानी और माली नुकसान जो है वो हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये हमें सख्त डायरेक्शन दी गई है। हमारे DC साहब जो हैं और हमारे जो सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं राना अब्बास साहब, उनकी तरफ से हमें डायरेक्शन है कि फैसलाबाद को हमने कोशिश करनी है कि इसको हमने महफूज बनाना है। इस तरह के हादसात से, इस तरह के सानिहात से हमने बचने की कोशिश करनी है। यहाँ तक मुमकिन हो सके हम डेली बेसिस पे इनके ख़िलाफ़
कार्रवाइयाँ करती हैं। और ये कार्रवाई करने का मकसद हमारा इनको कोई थ्रेट करना या डराना धमकाना नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि हमने लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमन नाहिया फ़कान्नमा अहयन नासा जमिया। तो सूरतुल माइदा की ये आयत करीमा है कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी। और आप खुलेआम बेच नहीं सकते, इस तरह से आप रीफिलिंग कर नहीं सकते गैस की, ये कानून नहीं है इससे मुताल्लिक कोई। लेकिन कुछ जगहों पे वर्बल सेटलमेंट है जो महकमा शहरी दिफा है और जो इस तरह से जो सेलर्स हैं उनके दरमियान कुछ हिफाजती तदाबीर ऐसी हैं जिनको अपनाने के बाद इस तरह की फिलिंग्स जो हैं वो की जा सकती हैं, ताकि आम आदमी या जिसकी ज़रूरत 2 किलो या 1.5 किलो या कम ज़रूरत है या जिसकी इस्तादाद कार कम है वो अपना काम जो है वो चला सके फ़ौरी तौर पे 1 या 2 किलो वहाँ से भरवा के। महकमा शहरी दिफा एक ऐसा इदारा है जो शहरियों को कुदरती आफात, हादसात और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने और उन्हें बचाने में अहम किरदार अदा करता है। फैसलाबाद सिविल डिफेंस की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक गैर मयारी तेल और गैर कानूनी तौर पर LPG बेचने वाले माफिया से मुकाबला करना है। तमाम तर खतरात के बावजूद ये लोग गैर मयारी तेल और गैस सस्ती होने की वजह से खरीदते हैं, ताहम कलील मुद्दती बचत इनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है और यहाँ तक कि इनकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। टीम मुजरिम कौन के हमरा फैसलाबाद सिविल डिफेंस ने इन गैर मयारी पंप्स और खुलेआम LPG बेचने वालों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन के दौरान ये बात सामने आई कि दुकानदार एक से दूसरी दफा छापा पड़ने के बाद अपना कारोबार दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। रोजाना की बुनियादों पर होने वाले ये क्रैकडाउन, जिनमें हजारों की तादाद में दुकानदारों के चालान किए जाते हैं और भारी जुर्माने किए जाते हैं, जिसके बावजूद ये कारोबार धड़ल्ले से जारी है। यहाँ पे एक खुलेआम मशीन जो है लगी हुई थी पेट्रोल बेचने वाली। इस मशीन के क्या कौन लगा सकता है, किस तरह से ये लगा सकता है, ये हम कदीर साहब से जानेंगे। लेकिन ये मालूम हुआ है कि ये जुर्म है इस तरह से खुलेआम पेट्रोल बेचना और इस तरह से मशीनें लगा के एक एक मशीन रख के ये कारोबार करना। ये एक साहब हैं, ये जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने बताया कि ये दुकान इनकी नहीं है, ये किसी और की दुकान है। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये मुझे नहीं पता। आपको ये नहीं पता आप कब से काम कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं काम करता यहाँ पे, काम दूसरा लड़का करता। मैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा दोस्त है, वो दोस्त है आपका? वो मेरा दोस्त है, घर गया, मैं तो 2 मिनट के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, वो बाइक ले गया मेरी। पता है FIR होगी आपके अगेंस्ट होगी? नहीं, इस चीज़ का नहीं मुझे पता। इस चीज़ का नहीं पता था आपको? चलें ये अभी बता देते हैं जी आपको। कदीर साहब, ये क्या इसका प्रोसीजर क्या है, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। ये जुर्म है और किस तरह से ये जुर्म है इस तरह खुलेआम पेट्रोल बेचना? सर ये मिनी पेट्रोल पंप है, खुद साख्ता पेट्रोल पंप है, जगह जगह लगाए हुए हैं। तो ये टोटली इलीगल हैं। ये जो नोज़ल है ये किसी को अलाउ ही नहीं है, मासवाए एक पेट्रोल पंप की जो लाइसेंस इजाज़त होती है, के फॉर्म होता है, तब जाके ये वहाँ पे ये यूनिट लगा सकते हैं। तो ये अपनी मदद आपके तहत लोगों ने ये बिज़नेस शुरू किया हुआ है, लगाए हुए हैं, इलीगल हैं। इनके ख़िलाफ़ हम मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। पहले हम इसके ख़िलाफ़ 2644 की FIR थाने में देते थे, मशीन उठाते थे, बंदा उठाते थे, तो हम इसको मुतल्लिका थाने में FIR दे देते थे। तो वहाँ से क्या होता था कि फिर ये दोबारा वही बेल करवा के वापस आके दोबारा काम शुरू कर देते थे। तो फिर काफ़ी इसके मतलब सोचा गया, इसके ऊपर मीटिंग्स हुई DC ऑफिस में। फिर 3-4 महकमे जो है वो हमारे साथ अटैच किए गए, कॉरपोरेशन, सिविल डिफेंस, IB, पुलिस। तो फिर हमने तकरीबन 350 प्लस मशीनें इस तरह की जो हैं, पेट्रोल मशीनें जो हैं, वो हमने उठाकर उनको ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेयर हाउस हैं वहाँ पे हमने उनको जमा करवा दिया है, उनके हैंड ओवर कर दिए हैं और वहाँ पे ये मौजूद हैं। इनको मतलब 1 साल हो गया तकरीबन ये ऑपरेशन चलते हुए, अभी तक कोई सिंगल मशीन जो है वो भी किसी को वापस नहीं की गई। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि इसका ये जो मिनी पेट्रोल मशीन है इसको हम उठाएंगे और उठाकर ले जाएंगे और मुतल्लिका जो कॉरपोरेशन का वेयर हाउस है वहाँ पे हम उनके हैंड ओवर कर देंगे, दोबारा इनको मिलेगी नहीं, कन्फिस्केट हो जाएगी। कोई FIR भी होगी इनके अगेंस्ट?
अगर हम एफआईआर देंगे तो फिर ये हमें मतलब कि इसका जो सारा सिस्टम है, मिनी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल मशीन है, ये हमें फिर थाने में देनी फिर पड़ेगी। इसका वही प्रोसीजर है कि ये दोबारा वापस वही वापस आ जाएगी। ये गैस वालों के साथ नहीं कर सकते यही प्रैक्टिस आप? सर इसमें एक इशू ये है कि इसका अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है। अगर कोई बंदा यहाँ से पेट्रोल लेता है तो वो अगर ये बंद हो जाएगा तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लेगा। लेकिन जो एलपीजी का मसला है वहाँ पे अगर एलपीजी को गवर्नमेंट के लिए ये मतलब कि कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बंद करना, एलपीजी रिफिलिंग को, लेकिन उसमें फिर वो मसाइल आ जाते हैं, एक क्राइसिस आ जाएगा, लोगों को मतलब कि एनर्जी जो है वो मिलेगी नहीं, एलपीजी मिलेगी नहीं, इसलिए थोड़ा उसके ऊपर इतना सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्योंकि अगर पेट्रोल यहाँ से नहीं मिलता, पेट्रोल पंप से हम ले लेते हैं, तो एलपीजी अगर रिक्शा है, घर में कोई जो 1 किलो 2 किलो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, जिनकी मतलब अप्रोच नहीं है पूरा सिलेंडर ख़रीदने की, तो वो फिर अगर मुकम्मल इसको टोटल बंद कर दिया जाए तो फिर उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसलिए उसके ऊपर इतना मतलब सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, और कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं और उनको एक एसओपी भी बनाकर दी हुई है, ताकि हमारा अगर ये ज़रूरी है तो किसी ऐसी जगह के ऊपर ये गैस का बिज़नेस करें यहाँ पे जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। गुफ्तगू आपने सुनी, ये सामान ज़ब्त किया जाएगा इनका, और ख़ास तौर पे जो मशीन है वो ज़ब्त की जाएगी, और इस मशीनरी को दोबारा इन्हें वापस नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल एक तरह से सील करने वाली बात है। ये दुकान भी इसी तरह से, और फिर पहले एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, कदीर साहब बता रहे हैं कि जिस तरह से एलपीजी वालों के साथ किया जाता था, लेकिन चूंकि ये अपना इक्विपमेंट वापस ले लिया करते थे, तो ये अब रिवाइज़ किया गया है इस प्रैक्टिस को, और जो कारपोरेशन का ऑफिस है वहाँ पे ये सामान दिया जाएगा, ताकि इनको वो सामान जो है ये वापस ना मिल सके और दोबारा ये इस तरह का कारोबार ना कर सके। कुछ शहरी हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना ट्रस्ट करते हैं वो ख़ास तौर पे इस तरह के जो कारोबार लोग कर रहे हैं उन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको इसमें ग्रामीण मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, ये जो खुलेआम गैस भरते हैं, किस तरह का काम है ये, थोड़ा इस हवाले से? ये तो बहुत ख़तरनाक काम है, नहीं होना चाहिए। ये तो रिहायशी एरिया है, इधर होना नहीं चाहिए। बेसिकली जो भी है इधर बंद होना चाहिए। अभी कोई नुकसान हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल सामने यूनिवर्सिटी है, तो ज़ाहिरी बात है फिर नुकसान है, जानी नुकसान है, माली भी नुकसान है। बहुत ख़तरनाक काम है ये। कार्रवाइयाँ इनके ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये दोबारा आते हैं, दोबारा आके इसी तरह से काम कर रहे होते हैं, क्या वजह है? महकमे की तरफ से आपको लग रहा है कोई कमज़ोरी है, कानून जो है वो नहीं है, क्या क्या कहेंगे आप? ये तो महकमे की वजह से कमज़ोरी है। ये ऐसे होता है, अभी आए हैं, कार्रवाई हुई है, थोड़ी देर बाद में फिर खुल जानी है। पता नहीं इनका क्या प्रोसेस है, क्या करते हैं ये। अभी बंद है, कल को खुल जाएगी, सभी खुल जाएंगी। ये इनको एक परमानेंट काम करना चाहिए, या तो पक्का बंद कर दें या इनको लाइसेंस बना दें। ये अब पक्की बंद है, ये पक्की बंद सभी की होनी चाहिए, ये नहीं अब ये बेचारा नया है तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। उन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको पूछते नहीं हैं। ये छोटा दुकानदार, सबसे पहले इसको कार्रवाई होगी। शायद ये मंथली नहीं दे रहा या कोई मामला ऐसे हैं, इनको चाहिए परमानेंट बंद करें। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ें। ये रिहायशी एरिया, या उनको जगह अलाउड की जाए ना, बाहर कहीं आसानी से भरा जाए। जो रीफिलिंग है ना गैस की, वो है ही गैर कानूनी, वो आप कर ही नहीं सकते। वो चाहे रिहायशी एरिया है चाहे कोई दूसरा एरिया है, वहाँ पे ये काम तो हो ही नहीं सकता। ये तो कानून के तहत है ही नहीं। हाँ जी, ये सभी बंद होने चाहिए। जो बड़े हैं छोटे हैं सबको बंद होने, कानून होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होनी चाहिए। इनको कोई जगह अलाट की जाए बाहर, शहर से बाहर, या कोई ऐसा एरिया अब करना है तो बाहर हट के करें रिहायशी एरिया से। ठीक है, गुफ्तगू आपने शहरी की सुनी, और कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन सज़ाएँ बड़ी कम हैं। इतनी कम हैं कि मतलब एक दिन में हो सकता है कि अगर इसको सील किया गया है या किसी दूसरे दुकानदार को सील किया गया, जुर्माना किया गया है, वो अपना जुर्माना पूरा करके दोबारा जो है वो ये काम करना शुरू कर।
ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के लिए मजबूत पैगाम गया है। फैसलाबाद महकमा सिविल डिफेंस शहर को अपने शहरियों के लिए एक महफूज जगह बनाने के लिए पुरज़्म है और टीम मुजरिम कौन ये उम्मीद करती है कि सिविल डिफेंस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से दरेग नहीं करेगा। फैसलाबाद सिविल डिफेंस की टीम आला तरबियत याफ्ता और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार अफराद पर मुश्तमिल है जो अपनी कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा रखते हैं। वो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि शहर को हर तरह के खतरात से महफूज रखा जाए। अच्छा, LPG स्टेशंस की तरह यहाँ पे भी जब हम लोग पहुँचे हैं, ये सितारा कॉलोनी का गेट है और इस गेट पे ये मशीन जो है ये इंस्टॉल की हुई है इन भाई साहब ने। तो ये ताला आधा लगा हुआ था और आधा इसी हालत में मौजूद था। तो हम पहुँचे हैं तो यहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर हमारी टीम के एक मेंबर आए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि ऑयल डलवाना है। तो फिर ये भाई साहब आए हैं। क्या नाम है जी आपका? उस्मान। उस्मान साहब कब से कर रहे हैं? थोड़ी देर हुई है, कितना टाइम हुआ है? 1 महीना होगा। 1 महीने से कर रहे हैं आप? तो आपको पता है ये गैर कानूनी काम है? नहीं पता आपको? नहीं। किसने रखवाई है? ये कितने की ली थी ये खुर्शीद की मशीन है, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ। अच्छा, ये किसी और की है? आपको यहाँ पे दिहाड़ी करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ 1 महीने इस आपसे पहले यहाँ पे कोई और काम कर रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको आपके इल्म में नहीं है? कहाँ रहते हैं आप? मैं सितारा कॉलोनी में रहते हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि ये यहाँ पे काम कर रहे, अभी 1 महीने से काम कर रहे हैं। तो ये आप देख के हमें इन कपड़ों में और ये आगे पीछे क्यों हो गए? क्या हुआ था? मैं पहले से आगे था, पीछे था, उधर बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था आप आए हैं, मुझे नहीं पता। ये दुकान को ताला क्यों था? क्यों? ये नहीं खुला हुआ है ये तो ताला। अच्छा, ताला नहीं लगा हुआ। ताला नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ, ये खुला ही हुआ है। आमतौर पे ऐसे ही होता है? ऐसे होता है जी। ये इनकी दुकान इस तरह से होती है, इस हालत में। ये पहली दुकान देखी है जो इस हालत में होती है। कहते हैं कि हमारी दुकान इसी तरह से होती है और आम तौर पे यही हालात होते हैं। आज कोई स्पेशली मैं किसी खौफ से या किसी डर की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये अभी आए हैं और बाकी जो कार्रवाई है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महकमा सिविल डिफेंस की जो टीम हमारे हमरा है वो किस तरह से करते हैं। और इस मशीन को ज़ब्त किया जाएगा, कारपोरेशन को दिया जाएगा और फिर अगली कार्रवाई आपको दिखाते हैं कि क्या होती है। कदीर साहब से जानते हैं कि कब से ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। कदीर साहब, यहाँ पे एक लंबी लाइन थी, ख़ास तौर पे इसी रोड पे, इसे यूनिवर्सिटी रोड, कॉलेज रोड भी इसे कहते हैं। इस रोड के ऊपर ही तकरीबन कुछ 6-7 मशीनें इस तरह की थीं। कार्रवाइयाँ की आपकी टीम ने, ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना की बुनियादों पे कार्रवाइयाँ कर रहे होते। ये कितने अरसे से यहाँ पे ये चला रहा था मशीन? ये सर यहाँ पे ना 6-7 मशीनें थी जो हमने इसी तरीके से उठा लीं। ठीक है। वहाँ पे ये दोबारा मशीन नहीं लगी। यहाँ से भी इससे पहले ऑलरेडी हम एक मशीन उठा चुके हैं और इसने दोबारा लगा ली है। तो बाकी ये काफ़ी सालों से काम ये चल रहा था। पहले हम FIR देते थे, लेकिन ये 1 साल से हम जो मशीनें हैं वो कन्फिस्केट कर रहे हैं, ज़ब्त कर रहे हैं। इनको हम उठाकर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके वेयर हाउस में जमा करवा देते हैं। तो अभी हमने इसको उठाया है तो ये भी कॉरपोरेशन के वेयर हाउस में जमा हो। कोई चालान, कोई नोटिस, कोई इस तरह की कोई चीज़ आप देते हैं इनको जब मशीन इनकी ज़ब्त की जाती है? नहीं, ये सर ये इलीगल लगी हुई हैं, इनकी कोई मतलब रसीद वगैरह इनको नहीं दी जाती। और इसको अगर हम चालान करते हैं तो वो तो उसकी कॉपी एक इनको दी जाती है, लेकिन चालान इसका हल नहीं है। ये देखें, यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अल्लाह ना करे फायर इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो हो सकता है। पेट्रोल को आग लगती है, हाई फ्लेमेबल होता है, तो आसपास जितने भी लोग होंगे, कोई व्हीकल गुजर रहा है तो वो आग की लपेट में आ सकता है। अच्छा कदीर साहब, ये तो मशीनें लगा के बेच रहे हैं, कुछ खुले बेच रहे हैं, खुला तेल ड्रमों में रख के, बॉटल्स में, वो भी आपके आते हैं दायरा इख्तियार में? वो भी उनका हम जो सामान होता है, पेट्रोल होता है, पैमाने होते हैं या जो भी उन्होंने वो बनाए होते हैं, बॉक्सेस बनाए होते हैं, वो हम उठा लेते हैं, उठाकर उसको भी वेयर हाउस में जमा करवा देते हैं। वेयर हाउस में जमा करवा देते हैं। अच्छा, ये कोई फिगर कोट करेंगे कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान कितने लोगों की इस तरह से मशीनें ज़ब्त की गई हैं, ख़ास तौर पे ये जो पेट्रोल खुलेआम पे? मतलब 1 साल से तकरीबन 350 प्लस मशीनें इस तरह की उठाकर हमने उनको वेयर हाउस में जमा करवा दिया है। और तकरीबन कोई 200-300 इसी तरह का जो स्टॉल होते हैं
जिसमें पैमाने होते हैं या पेट्रोल होता है, ये भी उठाकर हम वेयर हाउस में जमा करवाते अच्छा, हैं। वेयर हाउस में जब आप जमा करवाते हैं वहाँ एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप माल उसको उसको हम आपको विज़िट करवा सकते हैं, वहाँ पे मशीनें ऑलरेडी मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन हम उनकी काउंटिंग वगैरह करते रहते हैं, और जो कॉरपोरेशन का स्टोर कीपर होता है उससे हमने रिसीविंग ली होती रिकॉर्ड जो है है। जी, वो रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। एक उसकी फ़हरिस्त जो होती है वो हम डीसी साहब को भी भेजी होती है, तो उसको हम चेक करते रहते हैं कि उसमें कोई मतलब कोई कमी बेशी तो नहीं हो रही, या कोई सामान वगैरह तो नहीं उतारा, तो उसको हम चेक करते रहते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। कदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। आप आज हमारे साथ थे और ये हमें कार्रवाइयाँ होते हुए दिखाई। मकसद किसी का कारोबार बंद करना नहीं होता, उसे दायरा इख्तियार में, दायरा कानून में लेके आना होता है। कारोबार करें अपना, आपका हक़ है, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन आपके कारोबार से किसी की माल को, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसी की ज़िंदगी जो है वो आपके कारोबार करने की वजह से रिस्क पे नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम जब नड़वाला रोड पे कार्रवाइयाँ कर रहे थे, वहाँ पे आपने देखा, मुशाहिदे में ये बात आई कि कुछ कारोबार ऐसे भी लोग कर रहे थे एलपीजी का, जहाँ पे ऊपर रिहायशी इमारतें थीं, घर थे जहाँ पे ऊपर, तो वो इंतहाई रिस्क पे वो लोग काम कर रहे थे। कुछ हजरात ऐसे भी आपने देखे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिए, जिसकी वजह से ख़ुद उनकी अपनी जान भी रिस्क पे थी और इर्द गिर्द के लोगों की तो होती ही है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह।